फिशरमैन आर्मी एक संगठन है जो काफ़ी मुस्तैद होकर और बड़े तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। फिशरमैन आर्मी का बोर्ड, बैनर और तमाम तरह के कार्यक्रम आप लोग जगह जगह देख सकते हैं। उस फिशरमैन आर्मी की बात कर रहा हूं जो अब लोगों को संगठित करके उनके हक हुलूल की लड़ाई लड़ने की तैयारी में है और किसी भी तरह का किसी के साथ कोई शोषण ना हो, कोई दुर्व्यवहार ना हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो आम नागरिक हो। इस उनके हकों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए फिशरमैन आर्मी कमर कस के खड़ी है। यह एक संस्थान है जिससे आप जुड़ सकते हैं। इसी बातों की तहकीकात के लिए मैं अजय साहनी स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज़ पे आ गया रजी अहमद खान साहब के साथ बात करने, जो कि फिशरमैन आर्मी के व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और सारे आपके चैनल को देखने वाले जितने जी। व्यापार सभा का आप लोगों ने गठन किया फिशरमैन आर्मी में, इससे क्या लाभ होगा व्यापारी भाइयों को? जैसे व्यापारियों का जैसे वर्क बहुत बिजी शेड्यूल है उनका, जैसे उनके पास टाइम नहीं है एक तो वो अकेले रहते हैं। हाँ जी। उसमें ये होता है कोई भी परेशानी या दिक्कत उनके साथ डेली होना ही है। अच्छा। किसी न किसी चीज़ को लेके, चाहे वो व्यापार को आर्थिक रूप से हो, चाहे वो मान लीजिए प्रशासनिक हो, जी, चाहे लोकल एक व्यक्तिगत कह दीजिए समस्या, हाँ, किसी तरह की समस्या हो जाए तो उसमें उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो अपने समस्याओं के लिए जाएं और पैरवी करें। हाँ जी। या कहीं जाके वो अपनी जो है बात को रखें। जी। और इस तरह का कोई उनको जैसे सहयोग भी नहीं मिलता है समाज से कि हाँ कोई आए उनके लिए खड़ा हो, कार्य करे। जी। तो बहुत सारी संस्थाएं हैं जो अभी काम कर रही हैं, व्यापारिक संगठन बहुत सारे हैं। जी। मगर ज़मीनी स्तर से जैसे ये हुआ कि फिशरमैन आर्मी गठन ये हुआ कि ज़मीनी स्तर से हम लोग शुरू करें। ठीक है। एकदम नीचे के, चाहे वो फुटपाथ के लोग हों जी, चाहे वो दुकान पे बैठने वाले शोरूम में हैं। जी, सारे लोगों को एक साथ लेकर चला जाए। अच्छा। तो फिशरमैन आर्मी का जो व्यापार सभा है, हाँ। अभी मान लीजिए हम लोगों ने कोशिश किया कि जितने ज़्यादा लोग इसमें जुड़ सकें और जुड़ रहे हैं जी। और उनके साथ कोई समस्या ना हो। हाँ जी। हो भी तो सारे लोग संगठित होकर उनके साथ खड़े हो जाए। अगर कोई समस्या है तो ऐप है फिशरमैन आर्मी का, उस पर कोई भी मैसेज कर दिया तो सारे लोगों के पास मान लीजिए इसकी सूचना पहुंच जाएगी और जितने भी हैं कार्यकर्ता फिशरमैन आर्मी के, वो सारे लोग कोशिश करेंगे कि जितनी जल्द से जल्द हो हम उस समस्या का समाधान करने के लिए व्यक्ति तक पहुंच जाएं। जी। इस इंसान तक पहुंचे जिसकी जो प्रॉब्लम है। और जब एक संगठन रहेगा तो हाँ अपनी बात को कहने में और समझने में भी आसानी हो। अकेले आप जाएंगे, कोई आपको वेट देगा नहीं देगा जी, वो अलग की बात है। मगर जब संगठन कहीं होता है तो कोई भी आम आदमी हो चाहे प्रशासन हो, वो आपकी बात को सुनता है। बहुत बढ़िया। और जो न्यायिक तौर पे होगा उस तरह से उनका जो हक है, हकूक है, वो उनको मिले। चलिए, बस इसका आप लोगों को स्पष्ट बताना चाहते हैं कि यह उद्देश्य एकदम स्पष्ट है कि व्यापारी बंधु जो लोग भी हैं वो लोग इस संस्थान से जुड़ें और उनको कोई परेशानी होती है तो व्यापार सभा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रजी अहमद खान साहब, राजू भैया कहते हैं इनको, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिनको मैं चंद्रभान निषाद जी इनका नाम है और मैं इनको फिशरमैन आर्मी चीफ कहता हूं, यह कैसे जो है सहयोग करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष राज कपूर जी भी हैं, सबसे बात करेंगे। तो सर क्या मोटो है आपके आर्मी का, कैसे आप व्यापारियों को बढ़ाएंगे आगे, कैसे सहयोग करेंगे? देखिए, फिशरमैन आर्मी का जो मेन मोटो है जी, आप ये देखेंगे तमाम जो है व्यापारियों को तरह तरह से जो भी आता है, जो जिसका जैसे चलता है वो आकर के व्यापारियों के ऊपर अपना रौब जमाता है। व्यापारियों से धन, कई बार व्यापारी लोग भी तो रौब जमाते हैं, आम लोगों को दुत्कार देते हैं, भगा देते हैं। नहीं, देखिए व्यापारी कभी भगाता नहीं है। अच्छा। व्यापारी आज तक कभी भागा, क्योंकि वो भगाएगा तो उसको व्यापार कैसे चलेगा, नुकसान हो जाएगा, ग्राहक उसका देखिए। देवता है। हाँ, व्यापारी कभी भगाता, आप व्यापारी को देखेंगे तो गाली भी दे देंगे तो भी चुप रहता है, क्योंकि उसको अपना धंधा चलाना है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं बहुत सारे हद से ज़्यादा बढ़ करके उन व्यापारियों से धन उगाही का काम करते हैं, उनको किसी न किसी तरीके से फंसाने का कार्य करते हैं और उनसे जो है कि सोचते हैं कि इनसे ज़्यादा से ज़्यादा मैं कितने
लोग तो ऐसे भी आते हैं सामान लेकर के पैसा भी नहीं देते हैं, हाँ, रोब जमाते हैं, बदमाशी करते हैं। जो बदमाशी करते हैं। तो इन सब स्थितियों में व्यापारी जो वर्ग है वो असहाय हो जाता है, क्योंकि अकेले पड़ जाता है। हाँ, उसको लगता है कि मेरा तो कौन है सहयोग करने वाला, मैं कैसे फाइट कर तो पाऊंगा। आप देखेंगे एक व्यापारी के अगर साथ ऐसा हुआ, दूसरा व्यापारी नहीं बोलता कि हमको मारेगा। लेकिन जब ये संगठन के माध्यम से सभी व्यापारी लोग जुड़े रहेंगे, तो उसे एक व्यापारी के साथ होता, सारे व्यापारी मिल करके वहां पर उसका सामना करेंगे। जब सारे व्यापारी मिलकर के इस संगठन के जब एक सदस्य होंगे, सब लोग मिलकर सामना, क्योंकि उनको ये होगा कि मेरे जो व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो हमको तुरंत जो संभाल लेंगे। स्थिति हम लोग सब लोग एक होकर के जाएंगे, कहीं भी समस्या होगी तो हम वहां से सलूशन ढूंढेंगे जी, हमारा जो है कि वहां से निदान हो जाएगा। तो इसलिए उनसे अंदर जब डर निकल जाएगा, जब उनके अंदर से डर इस सब समस्याओं से निकल जाएगा, तो कोई भी आदमी उनको शोषण करने से डरेगा। जब एक बार उनको देख लेगा कि भाई ये तो हम यहाँ इनको जो अगर इनके साथ में अन्याय किया, सारे व्यापारी एक हो गए, तो जितने उस डिपार्टमेंट के लोग हैं सब अरे भैया उस मोहल्ले में मत जाना, उस मोहल्ले में सारे व्यापारी एक हो गए हैं। अच्छा, ये बताएं कि अगर मान लीजिए आपका फिशरमैन आर्मी है, तो कहीं ऐसा तो लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा कि फिशरमैन आर्मी है तो सिर्फ फिशरमैन यानी निषाद समाज वगैरह के लिए ही बस बनाई गई है, ऐसा? देखिए ये पहले आपको ये समझना पड़ेगा, लोगों को ये समझना पड़ेगा, ऐसा किसी के दिमाग। देखिए फिशरमैन आर्मी, जो फिशरमैन जो है ये पर्सनल किसी जात की बात नहीं है। नहीं, आप विज्ञान पद्धति में जब आप जाएंगे, दुनिया का सबसे बड़ा जीव वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन, उन्होंने ये बताया कि इंसान की उत्पत्ति ही मछली से हुआ है। और आप ये देखेंगे कि जीव की जो है शुरुआत जो है कि जल से हुआ है। तो ये जो पूरी दुनिया फिशरमैन है, और पूरी दुनिया जब फिशरमैन है, पूरी दुनिया एक वंशज है, तो इसलिए इसका नाम जो फिशरमैन आर्मी है। आर्मी का मतलब ये होता है कि लोगों को सुरक्षा मुहैया कराना। ये फिशरमैन आर्मी का मेन मतलब है, लोगों की सुरक्षा मुहैया यानी आपका कहने का आशय यह है कि जैसे मान लीजिए कोई दुकान होती है, उस पर लिख दिया जाए निषाद ट्रेडर्स, तो निषाद ट्रेडर्स जो है, या यादव ट्रेडर्स, या कोई भी खान ट्रेडर्स, तो वो सबको सेवा देता है, यानी सबकी सुरक्षा करता है, सबको संरक्षण देता है, सबको सामान देता है। तो उसी तरह से ये फिशरमैन आर्मी जरूर है, लेकिन ये सभी लोगों को सुरक्षा देने के लिए है, सबका साथ देने के लिए बनाई गई है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई एक जाति के लिए जो है मतलब ये बनाई गई है। व्यापार, हाँ, पूरे वर्ल्ड में फिशरमैन, पूरे वर्ल्ड में आप यहाँ पर देखेंगे फिशरमैन, ये पूरे वर्ल्ड की, पूरे संसार का ये दास्तान है एक तरह का। तो आप इसको मानव जाति का एक तरह से सृजन ही फिशरमैन। ये केवल भारत में ये सब जातियां हैं कि फिशरमैन तो बहुत सारे लोग जानेंगे, केवट है, माझी मल्ला है, लेकिन ऐसा वो फिशरमैन, हाँ सही है, मतलब ऐसे। जी राज कपूर जी, कैसे आप जो है जोड़ेंगे व्यापारियों को, कितना हद तक जो है मतलब कैसे लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, कौन कौन से लोग जुड़ रहे हैं? हम पूरे कई जगहों पे हम लोगों की बात चल रही है व्यापारी संघ के लोगों से, कि तमाम लोग कह रहे हैं कि हम आपके संगठन में जुड़ना चाहते हैं। तो आप हमारे लिए क्या करेंगे? हमने उनसे कहा कि 24 घंटा फिशरमैन आर्मी आपके सुख दुख में शामिल रहेगी। और जो भी आपके संवैधानिक रूप से लड़ाई है उसे लड़ने का काम करेगी, चाहे कोई रहे उससे लड़ जाएगी फिशरमैन आर्मी, आपके हक और अधिकारों के लिए सहयोग किया जाएगा, एकदम भरपूर किया जाएगा। चलिए, आप लोगों को मैं ये जो बातें सुना रहा था, बता रहा था, फिशरमैन आर्मी से जो लोग भी पदों पर हैं, बड़े पदों पर हैं, आप व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं रजी अहमद खान साहब, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रभान निषाद जी, आप फिशरमैन आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं राज कपूर जी, तो आप लोग कहते हैं कि आम लोगों से लेकर व्यापारी लोगों तक का हर किसी का समस्या का समाधान फिशरमैन आर्मी करेगी, और अपने स्तर से करेगी, संवैधानिक तरीके से करेगी। आने वाले दिनों में देखते हैं व्यापारी बंधुओं को किस तरह से ये अपनी ओर रख पाते हैं, जोड़ पाते हैं, उनकी समस्याओं को किस तरह से निदान कर पाते हैं। जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज़ पे बने